जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इस YouTube चैनल टॉप टिप्स मेकर में। दोस्तों ये जो सीरीज है रेलवे समान अध्ययन स्पीडी से है, ठीक है। ये सीरीज जो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में लगे हुए हैं, चाहे आप बिहार में रहकर बिहार दरोगा PPSC या बिहार पुलिस सिपाही की तैयारी में लगे हुए हैं, अन्य कोई कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये किताब आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये सीरीज जो हम लोग यहाँ पे शुरू करने वाले हैं, इनका प्लेलिस्ट भी आपको अब मिलेगा, ठीक है। यानी प्लेलिस्ट में सारा सीरीज यहाँ पे रहेगा, तो आप सभी को देख सकते हैं आराम से। चलिए, आज की जो वीडियो है ना, वो है भारत एक परिचय में, ठीक है। इनसे जितने भी प्रश्न हैं वो सारे के सारे महत्वपूर्ण हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये सारे प्रश्न आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। तो इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखें, और अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए, आज का पहला जो पॉइंट है, भारत एक परिचय। भारत का आप यहाँ पे मैप भी देख सकते हो, ठीक है। देखिए, सबसे पहले जो पॉइंट है, स्थित है। भारत जो स्थित है वह कहाँ पे है? तो उत्तरी गोलार्ध में भारत स्थित है और पूर्वी देशांतर में। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे एक फिगर बनाते हैं, ये जैसे मान के चलिए पृथ्वी है, ये गोलार्ध है। तो पृथ्वी को दो भाग में बांटा गया है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। तो भारत जो है वो उत्तरी गोलार्ध में है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। भारत जो स्थित है वो किधर स्थित है? तो उत्तरी गोलार्ध में भारत जो है वो स्थित है। दूसरा पॉइंट है, भारत की जो आकृति है वो कैसी है? तो चतुष्कोणीय है। यानी भारत की जो आकृति बनती है वह चतुष्कोणीय है। आप यहाँ पे देख सकते हो। इनकी क्षेत्रफल की बात करें तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल इसका कितना है? तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी कई बार पूछा गया है, तो आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। संपूर्ण विश्व में अगर भारत का सिर्फ क्षेत्रफल की बात करें, तो अगर संपूर्ण विश्व यहाँ पे 100% है, तो भारत का जो क्षेत्रफल है वो 2.42 है। इसकी राजधानी जो है नई दिल्ली है। ये 1912 में लॉर्ड हार्डिंग के समय में ही यहाँ पे हुआ था, ठीक है। सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा हिंदी है, ये आपको पता ही होगा। और यहाँ पे सबसे बड़ी जो जनजाति है गोंड है, जो मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है। अगला पॉइंट यहाँ पे देख लीजिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में जो स्थान है इसका 7वां है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो स्थान है वो 7वां स्थान है। सबसे बड़ा यहाँ पे रूस आ जाएगा, चीन आ जाएगा, ठीक है। और भारत का जो है यहाँ पे 7वां स्थान है। देखिए, रेलवे समान अध्ययन का जो बुक है उसको पढ़ना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि उसमें बहुत सारे फैक्ट ऐसे हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा एग्जाम में। इसलिए ये सेशन को आपको देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। इसका प्लेलिस्ट भी आपको मिलेगा, वहाँ पे सारे यानी जो तमाम वीडियो जो यहाँ पे अपलोड होगी वो सारे के सारे वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिलेगा, ठीक है। अपने तैयारी को यहाँ पे बरकरार रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगला जो पॉइंट है, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में जो स्थान है भारत का वह दूसरा है। विश्व जनसंख्या का भारत में जो निवास करता है 17.5%। अगर यहाँ पे पूरे विश्व की जनसंख्या की बात करें 100%, तो भारत में सिर्फ यहाँ पे 17.5% यहाँ पे निवास करता है। अक्षांशीय विस्तार अगर भारत की बात करें तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक अक्षांशीय विस्तार कहने का मतलब हुआ। अब यहाँ पे इसका जो लास्ट छोर है, ये कौन सी रेखा है? अक्षांश रेखा है। तो कितना का अक्षांश रेखा है? तो 8 डिग्री 4 मिनट से, और यहाँ का जो आप देख सकते हो यहाँ पे लास्ट में 37 डिग्री 6 मिनट का उत्तरी अक्षांश है। देशांतरीय विस्तार की बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट 97 डिग्री 25 मिनट तक है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। उत्तर से दक्षिण में इसका विस्तार 3214 है, यानी उत्तर से दक्षिण तक की जो दूरी है वो 3214 किलोमीटर है। उसी तरह से पूरब से पश्चिम में जो इसका विस्तार है 2933 किलोमीटर है। सबसे पूर्वी बिंदु जो है अरुणाचल प्रदेश में बात करें तो वालांगू, सबसे पूर्वी बिंदु भारत की अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कौन सा जगह है? तो वालांगू। ये आपको याद रखना है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। अगला पॉइंट यहाँ पे है, सबसे पश्चिमी बिंदु की बात करें तो गुजरात में स्थित है ना, सरक्रीक हो जाएगा। और सबसे उत्तरी बिंदु की बात करें तो इंदिरा कॉल हो जाता है, जम्मू कश्मीर में स्थित। सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट या पिगमेलियन पॉइंट भी इसको बोलते हैं, ये निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। दक्षिणी बिंदु भूमध्य रेखा से जो दूरी है वो 876 किलोमीटर है। यानी दक्षिणी जो बिंदु है भारत की, भूमध्य रेखा से जो दूरी इनकी बनती है 876 किलोमीटर यहाँ पे, ठीक है। प्रायद्वीपीय भारत मुख्य भूमि का दक्षिण नोक है कैप केमोरिन, जो कन्याकुमारी तमिलनाडु में स्थित है।
यानी भारत का जो है दक्षिणी नोक जो है वो कैप केमोरिन है। केमोरिन आपको याद रखना है, ये कन्याकुमारी में स्थित है जो तमिलनाडु में है। यानी ये भारत की अगर मैप है तो यहाँ पे जो लास्ट जो छोर है यानी लास्ट जो नोक है वो केमोरिन है, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए द्वीपों की कुल संख्या की बात करें 247, 204 बंगाल की खाड़ी में तथा 43 अरब सागर में स्थित है। लक्षद्वीप में द्वीपों की जो कुल संख्या है वो 36 है। लक्षद्वीप में द्वीपों की जो संख्या है वो कितनी है, तो 36 है। ये आपको याद रखना। द्वीप का मतलब होता है जो पानी से घिरा हो, वैसा स्थल जो पानी से क्या हो, घिरा हुआ हो, उसको हम लोग द्वीप बोलते हैं, ठीक है। अगर स्थल सीमा की बात करें, स्थल सीमा की लंबाई तो 15,200 किलोमीटर है भारत की। तटीय भाग की जो कुल लंबाई है वो 7516 है और मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई 6100 किलोमीटर है। यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो सकता है। यहाँ पे देखिए भारत की अगर तटीय भाग की लंबाई बोले, तटीय भाग कहने का तात्पर्य है जिधर पानी से जो घिरा है भारत, वो हमारा तटीय भाग हो गया। यानी तटीय भाग जो है भारत का वो 6100 किलोमीटर है। अगर कुल लंबाई यानी कुल लंबाई में जो है वो प्रायद्वीप भी आ जाते हैं। यहाँ का जो प्रायद्वीप है, यहाँ का जो द्वीप है, इसका भी तटीय लंबाई यहाँ पे जोड़ लिया जाता है, ठीक है। तो कुल कितना हो जाएगा, तो 7516.5 किलोमीटर यहाँ पे हो जाएगा। भारत का मानक समय जो है यहाँ पे 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 82.5 डिग्री, ये थोड़ा सा गलत हो गया है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो इलाहाबाद के मिर्जापुर से गुजरती है। मानक समय रेखा जो है वह कहाँ से गुजरती है, तो इलाहाबाद के मिर्जापुर से गुजरती है। इलाहाबाद का जो अभी जो नया नाम है वह प्रयागराज नाम है, ठीक है। ये प्रयागराज जो है यूपी में स्थित है। यहाँ पे भी 82.5 डिग्री होगा। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो गुजरती है 5 राज्यों से। 82.5 डिग्री यानी भारत मानक समय रेखा जो है वह 5 राज्यों से गुजरती है, ठीक है। भारतीय मानक समय तथा ग्रीनविच समय के बीच का जो अंतर है 5.5 घंटा का अंतर है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। 5 घंटा 30 मिनट का अंतर है भारत का मानक समय। भारत का मानक समय जो है वो 82.5 डिग्री का हो गया और ग्रीनविच का जो समय है वो 0 डिग्री पे लिया गया है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर हो गया और 0 डिग्री पूर्वी देशांतर, इन दोनों के जो बीच का जो अंतर है 5.5 घंटा का अंतर है। अगर यहाँ पे मान के चलिए 6 बज रहा है, अगर यहाँ पे 6 बज रहा है, 82.5 डिग्री में 6 बज रहा है, तो यहाँ पे कितना बज रहा होगा, तो ये इसमें ऐड हो जाएगा 5.5 घंटा, ठीक है। राज्यों की अगर कुल संख्या की बात करें तो 28 है। राज्यों की अगर कुल संख्या की बात करें तो भारत में वो 28 है और केंद्र शासित राज्यों की कुल संख्या है टोटल 9, ठीक है। ये तो छोटी छोटी बात है, ये आपको याद रखना ही है, ठीक है। सर्वाधिक राज्यों की सीमा को छूने वाला जो राज्य है उत्तर प्रदेश, यानी सर्वाधिक राज्यों की सीमा छूने वाला जो राज्य है वो उत्तर प्रदेश यानी यूपी है। टोटल 8 राज्यों के साथ संबंध बनाता है, यानी 8 राज्यों का यहाँ पे सीमा इसको स्पर्श करता है यूपी को, ठीक है। समुद्र तट से लगे राज्यों की संख्या की बात करें तो 9। हिमालय को छूने वाले राज्यों की संख्या है 10। भारत की प्रादेशिक जल सीमा 12 समुद्री मील तक होता है, ठीक है। प्रादेशिक जैसे भारत ये है हमारा, यहाँ पे आधारी सीमा रेखा खींचा गया, यहाँ पे क्या खींचा गया, आधारी सीमा रेखा, और यहाँ से 12 नॉटिकल मील जो है, 12 नॉटिकल मील जो है वो कैसा जल सीमा हो जाएगा, ये हमारा जो हो जाएगा प्रादेशिक जल सीमा, ठीक है। ये आपको याद रखना। 1 नॉटिकल मील बराबर जो होता है वो होता है 1.852 किलोमीटर। ये आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो एक समुद्री मील जो है, या इसको इंग्लिश में नॉटिकल मील बोलते हैं। एक समुद्री मील या नॉटिकल मील बराबर जो होता है 1.852 किलोमीटर। भारत के मध्य से गुजरने वाली रेखा जो कहलाती है, क्या कहलाती है, कर्क रेखा। और एग्जाम में पूछा भी जाता है कि कर्क रेखा भारत को 2 भागों में बांटती है। क्वेश्चन बनता है कि भारत को कौन सी रेखा 2 भागों में बांटती है, तो कर्क रेखा भारत को 2 भागों में बांटती है। यहाँ पे राज्य का नाम भी आपको क्रम के अनुसार याद रखना है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। देखिए इसका ट्रिक जो है हम आपको देते हैं। देखिए यहाँ पे मिथ पर गमछा झाड़ ट्रिक आपको नहीं देंगे, ट्रिक आपको याद रखना है। झप, सॉरी यहाँ पे ये नहीं होगा, गुरा मछ झप त्रिमी। एक ट्रिक आपको याद रखना, ये ट्रिक हो गया। क्या क्या हो गया, गुरा मच झप त्रिमी,
बोलिए 4 बार। गुरा मच झप त्रिमी, गुरा मच झप त्रिमी। गुरा से गुजरात, रा से राजस्थान, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, झ से झारखंड, प से पश्चिम बंगाल, त्रि से त्रिपुरा और मी से मिजोरम। और एक बार इसको बोलिए, गुरा मच झप त्रिमी, गुरा मच झप त्रिमी। ये आपको याद रखना है। 8 राज्य का नाम आपको जो है एक यानी क्रम में याद हो जाएगा। ये क्रम में भी पूछा जाता है कि इसको क्रम में सजाएं, तो अगर आप यहाँ पे इसको इस तरह से याद रखेंगे गुरा मच झप त्रिमी, तो आपको यहाँ पे क्रम से याद रहेगा। ठीक है, चलिए जो भी होगा बेसिक बात है हम वो बता देंगे, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला पॉइंट यहाँ पे है सर्वाधिक नगरीकृत जो राज्य है वो गोवा है। ठीक है, गोवा में सर्वाधिक नगरीकृत राज्य है, ये आपको ध्यान रखना है। न्यूनतम नगरीकृत राज्य जो है हिमाचल प्रदेश, सर्वाधिक नगरीकृत राज्य है जो वहाँ पे गोवा हो जाएगा, और न्यूनतम नगरीकृत राज्य हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य जो है मध्य प्रदेश हो जाएगा, और न्यूनतम वनाच्छादित राज्य जो हो जाएगा वो हरियाणा हो जाएगा। और सर्वाधिक वर्षा जो होती है वो मासिनराम में होती है, ये आपको ध्यान में रखना। सर्वाधिक वर्षा जो होती है मासिनराम में, और न्यूनतम वर्षा की बात करें तो लेह में होती है, ये कश्मीर में है। सबसे प्राचीन पर्वत जो है अरावली पर्वत है। सबसे प्राचीन पर्वत जो है अरावली पर्वत है, जो राजस्थान में स्थित है। सबसे प्राचीन पर्वत जो है यहाँ पे गुजरात है, सॉरी यहाँ पे जो राजस्थान है, यहाँ पे क्या है तो अरावली पर्वत यही है, ये सबसे प्राचीन पर्वत है। हिमालय पर्वत तो दो प्लेटों की टकराने से बना है, ये आपको पता होगा ना। हिमालय पर्वत कैसा पर्वत है, नया पर्वत है, यानी न्यू बना है ये। इसको वलित पर्वत भी बोला जाता है, ये नया पर्वत है, ये आपको याद रखना है। लेकिन इनसे पहले जो है भारत में अरावली पर्वत जो है पहले से स्थित था। यहाँ पे यूरेशियन प्लेट और ये प्रायद्वीपीय प्लेट जो है, इन दोनों प्लेट के टकराने से हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है, ये आपको पता होना चाहिए। इसलिए अरावली पर्वत जो है सबसे पुराना पर्वत यहाँ पे होगा। ठीक है, सबसे नवीन पर्वत जो है हिमालय पर्वत हो जाएगा, जिसको वलित पर्वत बोलते हैं, चाप भी बोलते हैं। यानी इसकी आकृति कैसी होती है, एग्जाम में प्रश्न बनता है कि हिमालय पर्वत जो होता है उसकी आकृति कैसी है, एक अर्धवृत्ताकार के रूप में है, एक चाप के रूप में है, वलित के रूप में है। ठीक है, आपको ये याद रखना। तो इस तरह से ये टॉपिक हमारा खत्म हो गया। अब अगला टॉपिक पे हम लोग आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपको इतना ही रिवीजन करना है। चलिए मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर पूछें, उसका रिप्लाई हम जल्द ही आपको देंगे। धन्यवाद।